अब आपको राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की आराधना की गई है और वहीं अजमेर में भगवान गणेश की प्रतिमा से चांदी के हार और कुंडल चोरी करने की घटना सामने आ गई। ये मामला है पंचोली चौराहा रामनगर का। तस्वीरों में देखिए आप, चोर मंदिर में दाखिल हुआ, बड़े आराम से उसने भगवान गणेश की प्रतिमा से हार और कुंडल चोरी किए और पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद। अब इसी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोर ने चुरा लिए चांदी के हार और कुंडल। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश हुई है। इसके बाद लूणी नदी उफान पर है। कई इलाकों को अपनी जद में लूणी नदी के पानी ने लेना शुरू कर दिया है। यहां बारिश तो अब थम गई है, पर लूणी नदी का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है कई गांवों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। लूणी नदी का पानी पिछले 7 दिन से 100 से ज्यादा परिवारों की परेशानी की वजह बना है। अब हालात ये हैं कि लूणी नदी के किनारे मौजूद टांपी गांव टापू में तब्दील हो चुका है। ये गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसकी वजह से गांव को जोड़ने वाले सारे रास्ते कट चुके हैं। गांव में रह रहे करीब 100 परिवार बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। गांव के घरों में पानी का कब्जा है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल रही। पंजाब में फाजिल्का में सतलुज नदी का उफान लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना है। यहां बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। हालात इस कदर खराब हैं, लोगों को सेना और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ रही है। नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की एक रिपोर्ट। पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। खासकर फाजिल्का जिले में सतलुज के उस पार 14 गांव हैं तकरीबन जो पूरी तरह कटे हुए हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान उन गांवों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। भारतीय सेना के इस बोट में इस वक्त हम हैं, आप देखेंगे ग्रामीण हैं इस बोट में, उनको जो है गांव तक लेके जा रहे हैं सेना के जवान अपने बोट में। पर नज़र दौड़ाएंगे आप, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। ये सतलुज है दरअसल, और सतलुज अपने इतने भयानक रूप में है कि इन 14 गांवों को अपनी जद में ले लिया है। और ये गांव जो है सारे पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते गांव हैं, सरहदी गांव हैं। यहाँ से ये सतलुज जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे इन गांवों में, पर उतनी ही तत्परता से कोशिश जो है की जा रही है भारतीय सेना द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा। ग्रामीण जो हैं घर के बाहर खड़े हैं और ये घर जो है चारों तरफ पानी से घिरा है। ये देखिए आप, मंजर देखिए इस गांव में क्या है कि ग्रामीण यहाँ से जाना चाहते हैं शहर की तरफ। जिला हेडक्वार्टर से पूरी तरह संपर्क कटा हुआ है इन गांवों का। ग्रामीण सेना के इस बोट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सेना का बोट आए और इन लोगों को लेके जाए। पंजाब में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब। गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा पाना अब चुनौती भरा काम बन चुका है। ऐसे में अमृतसर में प्रशासन ड्रोन की मदद ले रहा है। देखिए, जिन गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, हर तरफ जो गांव पानी से घिरे हुए हैं, वहां अब ड्रोन की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए आप, लोग अपने घरों की छत पर खड़े हैं, खाने के पैकेट का इंतजार कर रहे हैं और फिर ड्रोन उन तक उड़कर पहुंच रहा है। खाने का पैकेट बाढ़ प्रभावित लोग जो पानी से घिरे हुए हैं उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहां चंबा में प्रसिद्ध धार्मिक मणिमहेश यात्रा के दौरान मौसम खराब हुआ, सारे रास्ते बंद हो गए। इस वजह से करीब 360 तीर्थयात्री जो बीच में ही फंस गए थे, इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। सभी यात्रियों को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। पहले मणिमहेश यात्रा 31 जुलाई तक प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसका वक्त बढ़ा दिया गया। हालांकि मौसम ने एक बार फिर से अब करवट ली है, इसी वजह से यात्रा में फिर से बाधा आ रही है। अब यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा पर गए 360 यात्रियों को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित वापस लाया गया है।
तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जो यात्रा मार्ग में यात्री फंसे हुए थे उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके सुरक्षित यहां लाया गया और अब यहां से बसों की मदद से इन श्रद्धालुओं को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। खबर गवाह है, देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अभी की हेडलाइंस पर। Headlines is presented by Canara Bank. Together we can. Associated by ABML for everyone. सस्ता भी अच्छा भी. Call 9 300 300 300. भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, लगता है हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथ खो दिया। इस गठजोड़ के उज्जवल भविष्य की कामना। बिहार के सासाराम में जनसभा के दौरान एनडीए पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा, हाईजैक हो गए सीएम नीतीश कुमार। जनता से पूछा, ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट? बिहार में अभी है नकलची सरकार। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। दोनों पर एक व्यापारी से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में बादल फटने से हुए नुकसान का अब जायजा लिया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आसमानी आफत का कहर बरपा है उसी का हवाई जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मानसून के मौसम में मंडी पर बहुत मार पड़ी है। बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं और ऐसे में देखिए जो नुकसान यहां प्रदेश को हुआ है। कई हाईवेज है बंद पड़े हुए हैं, करीब 1200 से ज्यादा सड़कें हैं बंद पड़ी हुई हैं। हजारों करोड़ के आर्थिक नुकसान का आकलन सामने आ रहा है और अभी क्या तस्वीर है इसी का जायजा खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे हैं। मंडी का हवाई सर्वे किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तस्वीरें आपके सामने हैं।